समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही और वो रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा भी गए, जहां पर उन्होंने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद विपक्ष के निशाने पर वो आ गए थे। अखिलेश यादव को उनके बयान से कोई परेशानी नहीं है, ये उनकी बातों से अब साफ हो रहा है। अखिलेश अपने पार्टी नेता से मिलने के लिए आगरा गए थे, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने पार्टी नेता से मिलने के लिए तो उन्हें वैसे भी आना ही था, उन्होंने इस बात से कोई कनेक्शन नहीं बताया। साथ ही करणी सेना की रैली पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि तलवारें और बंदूकें लहराई गई, इस तरह के शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने ही दी थी। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि उनका इरादा जान लेने का था। जो करणी सेना की रैली थी उस पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि उनका इरादा जान लेने का था। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें यह बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा करणी सेना की रैली को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे भोले भाले लोग आए हुए थे, उन्हें इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। उन्होंने ये भी पूछा कि सत्ता किसके हाथ में है, दिल्ली के या फिर लखनऊ के। पीडीए को अपमानित होना पड़ता है, हम अपमानित महसूस करते हैं, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। सुमन के घर पर हमला अचानक नहीं हुआ था, उसे सोची समझी साजिश करार दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में एक सलाहकार और सीएम के सजातीय एक निर्दलीय विधायक को दिल्ली बुलाया गया था, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा पीडीए का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पीडीए को डराने की कोशिश की जा रही है, सरकार का समर्थन और फंडिंग इसके पीछे था, ये भी एक आरोप उन्होंने लगाया है। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई अहम बातें कही, कहा पीडीए को डराना चाहती है सरकार, उपचुनाव में डराकर ही सरकार जीती है, हाल ही में प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया, ये तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि मुझे गोली मारने की धमकी भी मिल रही है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी पर हमलावर अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि आज सामंतवादी और प्रबुद्धवादी को पता होना चाहिए कि उनकी सत्ता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सपा मुखिया ने यह भी कहा कि उनको भी गोली मारने की धमकी मिल रही है। आखिर धमकियों के पीछे कौन है? सरकार को खुद इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो खुद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस पर। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और थानों में पीडीए की तैनाती नहीं हो रही है, ऊंची जातियों के थानेदारों की यहाँ पर तैनाती की जा रही है। एसटीएफ में भी यही हो रहा है। जो शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, उसके बाद बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई बढ़ गई। ये सभी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई हैं। और क्या कुछ बोले हैं अखिलेश यादव, वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 पर लगातार इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, हर खबर से जुड़ी आपको मिलती है, इसलिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी। और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहां आए थे, तोड़फोड़ से लेकर के हमला किया है यहां पर। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है